जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक लंबे अरसे के बाद बजट पेश किया गया। और कैसा है बजट और जम्मू कश्मीर की क्या दिशा और दिशा को ये दर्शाता हुआ नजर आ रहा है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री राहुल साय जी। आप चेयरमैन हैं इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू काउंसिल के। साय साहब, किस नजरिए से इस बजट को देखिए, पहले तो मुबारकबाद है उमर साहब को कि 7 साल के बाद वो यहाँ बजट पेश कर रहे हैं और हमारी नज़र में एक अवेलेबल रिसोर्सेज में एक बैलेंस बजट है, उम्दा बजट है। काफ़ी चीज़ें उन्होंने नई एनरोल करने की कोशिश की, जिसमें मैं कहूँ अगर जम्मू की बात करूँ तो रंजीत सागर लेक पे उन्होंने उसको डेवलप करने की बात की। वाटर पार्क सिद्रा में उन्होंने करने की बात की। कन्वेंशन सेंटर सिद्रा में उन्होंने बात की। फिर उन्होंने जू को बढ़ाने की बात की, जो कहीं ना कहीं टूरिज्म के लिहाज से वो था। एडवाइजरी कमेटीज, जो उमर साहब की अब तक नेचर देखी जा रही है कि वो वार्तालाप में विश्वास बड़ा करते हैं, और उन्होंने बड़ी कमेटीज में बड़े जो आप देख रहे हैं कितने हेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बजट पे चर्चा की। उन्होंने कमेटीज की बात की कि इंडस्ट्री और टूरिज्म में हम एडवाइजरी कमेटी लाएंगे। 50 करोड़ इंक्यूबेशन सेंटर फॉर एमएसएमई की उन्होंने बात की। फिर पीएम यूनिटी मॉल इन जम्मू फॉर क्राफ्ट्स, जो एक नई चीज है, उसकी उन्होंने बात की। होम्योपैथी कॉलेज कठुआ की बात की। एक्सपेंशन इन एमबीबीएस सीट्स की बात की। सेहत ऐप की बात की। और 5 करोड़ की अप्रेंटिसशिप जो स्कीम है, जो हम बड़ी देर से हमारी डिमांड थी कि इंडस्ट्री और एकेडमिया का जो गैप है उसको कम किया जाए, तो वो स्कीम की उन्होंने उस पर प्रावधान रखा। खेलो इंडिया सेंटर्स डिवाइड किए जम्मू और श्रीनगर में उन्होंने। उसके बाद नेशनल ट्रेनिंग सेंटर इन वाटर स्पोर्ट्स इन बसोली की बात की। तो ये काफी अपने आप में अच्छी। जब हम सिविल सोसाइटी की मीटिंग में उनसे मिले थे तो 2 चीजों पे हमने बल दिया था, स्पोर्ट्स पे और एग्जीबिशंस पे। तो स्पोर्ट्स में उन्होंने आज बोला आपके सामने 247 प्ले फील्ड्स और 19 स्पोर्ट्स बिल्डिंग्स को वो ठीक करेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। ये एक अपने आप में इंक्लूसिव डेवलपमेंट बनती है। स्किल एंड एंटरप्रेन्योर्स यूनिवर्सिटी की बात की। जब हम कहते हैं कि नई इंडस्ट्री आ रही है तो कैसे हमारा यूथ स्किल होगा, तो अगर ये यूनिवर्सिटी ऐसी होगी तो मुझे लगता है इसमें अच्छी बात है कि हमारा यूथ स्किल हो और ये नई यूनिवर्सिटी में पढ़े। फिर उन्होंने प्रेस क्लब को सपोर्ट करने की बात की, जो भी एक यूनिक है और बड़ी अच्छी बात है। जो बाहर से व्हीकल्स यहाँ आएंगी उस पर उन्होंने 12% रजिस्ट्रेशन बढ़ाने की बात की। हालांकि उसमें J&K गवर्नमेंट को रेवेन्यू का बहुत फायदा होगा, बिकॉज हमारे यहाँ जब गाड़ियाँ बिकेंगी तो GST ज्यादा आएगा। वो उस नजरिए से उन्होंने देखा, बिकॉज बाहर से गाड़ियाँ काफी आ रही थी। और फ्री ट्रांसपोर्ट फॉर वुमेन बहुत अच्छा स्टेप है। मैरिज की जो इंसेंटिव है 50,000 से 75,000 उन्होंने कर दिया, बहुत अच्छा है। तो ये अगर ओवरऑल देखें, नई हाइड्रो पॉलिसी की उन्होंने बात की। मुझे लगता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज में बैलेंस और कुछ बजट देने की कोशिश की उन्होंने। सर साहब, क्या आपको लगता है कि जम्मू और कश्मीर में एक बैलेंस करने का जो प्रयास उमर अब्दुल्ला का शुरुआत से था, जब उन्होंने कैबिनेट आपने फॉर्मेशन दी, इस बजट में वो भी नजर आया? देखिए, जम्मू और कश्मीर में ट्रेड और इंडस्ट्री के लिहाज से 2 फर्क हैं। जम्मू मैन्युफैक्चरिंग में आगे है और कश्मीर टूरिज्म में आगे है। तो जम्मू के टूरिज्म को उन्होंने, जैसे आप वाटर पार्क और ये सब देख रहे हैं, कुछ तो बढ़ाने की बात की। और जहां तक इंडस्ट्री की बात है, उसमें हमारी डिमांड ये थी कि आप एक लोकल इंडस्ट्री के लिए नई पॉलिसी लाएं। वो तो देखने को भी नहीं मिला, बट हो सकता है आने वाले टाइम पे उस पर कुछ काम हो। बट उन्होंने एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग कही कि 28,400 करोड़ का जो पैकेज है, हम उसमें देखेंगे कि उसका फायदा हमारे लोकल पॉपुलेशन को कैसे मिले। जैसे हमारा लोकल यूथ उससे जुड़े स्किल के माध्यम से, और लोकल जो एंटरप्रेन्योर है, लोकल छोटी इंडस्ट्री वाला है, वो एंसिलरी यूनिट बने। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश उन्होंने की। सर साहब, एक चीज और भी जानना चाहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बजट है इट्स ए विजन डॉक्यूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। किस प्रकार इस विजन को ग्रास रूट लेवल पर ट्रांसलेट करने का प्रयास किया जाएगा? चुनौतियां काफी नजर आ रही हैं। सबसे बड़ी बात है रेवेन्यू चाहिए इसके लिए, फाइनेंस चाहिए इसके लिए, किस नजरिए से देखें? देखिए, अभी तो जो फाइनेंस है वो तो अवेलेबल रिसोर्सेज में ही उन्होंने किया है। बाकी उनकी बातों से तो यही लगता है कि ही इज वेरी होपफुल कि दिल्ली विल सपोर्ट फुली। तो अब इस पे ये देखना है कि क्योंकि J&K आप जानते हैं शुरू से जो रेवेन्यू डेफिसिट रहा है, और इसको रेवेन्यू प्लस करने के लिए काफी प्लान्स बनाए गए हैं, जिसमें हाइड्रो प्रोजेक्ट जो हैं वो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं कि जब वो बन जाएंगे तो हम रेवेन्यू प्लस हो जाएंगे J&K। तो मुझे लगता है कि वी आर एंड वी वर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन दिल्ली। तो दिल्ली का भी बहुत रोल है और अभी तक तो सपोर्ट ठीक ही लग रहा है।
सर साहब, अगर आपको इस बजट को कुछ लाइनों में सम अप करना पड़े तो क्या कहेंगे? मैं कहूँगा अवेलेबल रिसोर्सेज में काफ़ी बैलेंस बजट देने की कोशिश की पॉजिटिव तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे राहुल सहाय जी, चेयरमैन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिन्होंने बात की जम्मू कश्मीर के इस बजट को लेकर। आशावान नजर आ रहे हैं इस बजट को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं, एम्प्लॉयमेंट और महिलाओं को फोकस लेकर ये बजट सामने आया है।